गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म की बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का विक्षेपण। तो देखिए ये होता क्या है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रिज्म के बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि जब प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है किसी एंगल पर, तो जब वो प्रिज्म से बाहर जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो उसी प्रकार जब अगर हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित करवाए, श्वेत प्रकाश का मतलब जो आपकी सनलाइट होती है वो किस कलर की होती है, वो होती है व्हाइट कलर की। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, श्वेत प्रकाश। तो जब भी श्वेत प्रकाश का नाम आए तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो आपकी लाइट रेज है, जो प्रकाश के किरण है, वो कहां से आ रही है, सन से आ रही है, अर्थात सूर्य से आ रही है। सूर्य से जो प्रकाश के किरण आती है ना, उसका कलर हमेशा कैसा होता है, व्हाइट यानी श्वेत होता है। तो देखा गया कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित करवाया जाता है तो वो अलग अलग कलर में विभक्त हो जाता है। और कितने कलर में विभक्त हो जाता है, वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है। और उसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार रहता है, विबग्योर। वी यानी वायलेट, वायलेट यानी बैंगनी। आई यानी इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी। बी, बी यानी ब्लू, ब्लू यानी नीला। जी यानी ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। वाई यानी येलो, येलो मीन्स पीला। ओ यानी ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। और आर, आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। तो ये 7 कलर दिखाई देते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं, लैब में आप एक प्रिज्म लेना और प्रिज्म के ऊपर सनलाइट आप इंसिडेंट करवाना, तो आप देखोगे कि प्रिज्म में यहाँ आपको अलग अलग 7 कलर दिखेंगे। और उन 7 कलर का जो ऑर्डर होगा वो इस प्रकार होगा, विबग्योर, वी यानी वायलेट यानी बैंगनी, ई यानी इंडिगो यानी जामुनी, बी ब्लू नीला, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ नारंगी और आर क्या होता है, लाल होता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो घटना है, वही क्या कहलाती है, वही कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण। तो प्रकाश के विक्षेपण की डेफिनेशन क्या हो गई कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो उसका 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण। अब देखिए मैं आपको नोट लगा के 2 बातें लिख रहा हूं यहाँ पे। पहली बात यह है कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी सबसे अधिक होती है। तो जो उसका विचलन कोण होता है, जो उसका विचलन है वो सबसे क्या होगा, कम होगा, विचलन सबसे कम। और दूसरी बात कुछ इस प्रकार लिखी जाती है कि जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो जो उसका विचलन है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए उसका विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा। और जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे कम, तो उसका विचलन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। तो आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला, तो देखिए इसके लिए मैं आपको लास्ट लेक्चर में लिए चलता हूं। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 12 देख सकते हो, उसकी हेडिंग है प्रिज्म। तो देखिए लास्ट लेक्चर में आपने अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखा था, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, यही फॉर्मूला लिखा था। ये क्या था, ये था प्रिज्म का अपवर्तनांक, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो प्रिज्म है ना वो बहुत पतला है, और जब अगर पतला प्रिज्म आपके पास है तो आपको पता है जो एंगल थीटा होगा वो बहुत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो थीटा आपके पास कैसा है, अत्यल्प। तो आपने क्या मानना है कि जो आपने जो प्रिज्म लिया है वो बहुत पतला है, और अगर पतला प्रिज्म है तो जो इससे एंगल बनेगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। और आप जानते हो अगर थीटा अत्यल्प हो तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। यदि थीटा का मान बहुत कम हो तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो बताओ यहाँ पे भी तो साइन थीटा है, तो क्या मैं अगर पतला प्रिज्म ले रहा हूं तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं। तो मुझे बताइए, देखो एन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार नहीं आ जाएगा क्या, साइन थीटा की जगह थीटा, तो यहां देखो साइन और जो गुणा में जो भी है इसके वो किसकी वैल्यू को बताएगा, थीटा की। तो क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, थीटा का, मतलब ये साइन दोनों जगह से हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। तो देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इस a का अपसारण कर दो। तो यहां से देखो na बराबर क्या आ गया, a प्लस डेल एम,
यहां से अगर मैं डेल एम निकालना चाहूं तो ए का क्या कर दो, उधर पक्षांतरण कर दो, तो एन ए माइनस ए, यहां से देखो कौन कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो यहां से डेल एम बराबर क्या आ गया, एन माइनस वन इंटू ए। तो देखो मैं यहां से ये भी तो लिख सकता हूं कि डेल एम किसके समानुपाती है, एन के। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो गुणा में ए भी आ रहा है, तो देखो ए क्या होता था, ए होता था अपवर्तक कोण, और ये जो एंगल था वो ए कहलाता था अपवर्तक कोण। तो मुझे बताओ जब आपने प्रिज्म बनाया तो उस टाइम उसका अपवर्तक कोण तो आपने फिक्स कर लिया होगा, भाई आप बार बार चेंज थोड़ी नहीं कर रहे हो, इसलिए अपवर्तक कोण तो बदलेगा नहीं। तो एक बार जब आपने प्रिज्म सेट किया तो ए की वैल्यू आपने क्या कर ली, फिक्स कर ली, तो ए तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन हो सकता है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो विचलन कोण है वो किसके समानुपाती है, वो अपवर्तनांक के समानुपाती है। दूसरी बात, आपने एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सी अपॉन वी, और v क्या होता है, एफ इंटू लेमड़ा। तो देखो मैं यहां से n बराबर c, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ लेमड़ा। अब मुझे बताओ, देखो c का मान कांस्टेंट है ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कहा था, ये सोर्स पे डिपेंड करती है, ये चेंज नहीं होती जब तक सोर्स चेंज नहीं होता। तो आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स है सनलाइट, तो आप सनलाइट को चेंज थोड़े ना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ना तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी ना सी बदलेगी, सी भी फिक्स है और एफ भी फिक्स है। तो मुझे बताओ यहाँ से एन समानुपाती 1/λ नहीं हो गया क्या, यस और नो, बताइए कि क्यों, क्योंकि सी और एफ तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो एन किस के मतलब समानुपाती है, 1/λ। तो देखिए क्या मैं यहां से यह भी लिख सकता हूं कि n समानुपाती है 1/λ। तो अब मुझे बताइए डेल m समानुपाती है n के और n समानुपाती है 1/λ के, तो क्या इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूं इसको सेकंड बोलूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो विचलन कोण है वो अपवर्तनांक के तो समानुपाती होता है और तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रिज्म के द्वारा जो विचलन कोण का मान है वो अपवर्तनांक के तो होगा समानुपाती और तरंग दैर्ध्य के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब आप नोट की पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और ये तकरीबन होती है 700 एंगस्ट्रॉम, और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम होती है, वो तकरीबन होती है 450 एंगस्ट्रॉम। तो अब मुझे बताओ कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम है, यानी लेमड़ा का मान बहुत ज्यादा है, तो बताओ जब भाग वाली राशि बहुत बड़ी हो जाए तो n का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो बताओ डेल m का मान भी क्या नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा क्या। इसलिए मैंने बोला कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तथा उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। उसी प्रकार बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, यानी लेमड़ा का मान मिनिमम, तो n का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डेल m का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर लेमड़ा मिनिमम है तो डेल m क्या हो गया, मैक्सिमम, और अगर लेमड़ा मैक्सिमम है तो डेल m क्या हो गया, मिनिमम। इसीलिए मैंने लिखा है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा विचलन क्या होता है, सबसे कम। सिमिलरली बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट की जब प्रिज्म पर आप श्वेत प्रकाश आपतित करवाते हो तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रकाश का विक्षेपण। सबसे कम विचलन किसका होगा, सबसे कम विचलन होगा लाल कलर का, और सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, बैंगनी कलर का। बाकी कलर इनके बीच में आ जाएंगे, इसीलिए बोला जाता है विबग्योर। विबग्योर यानी आर का तो होगा सबसे कम और वी का होगा सबसे ज्यादा, और जो बाकी कलर है वो इनके मध्य में आ जाएंगे। तो बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज आपको कलर दिखेंगे। तो ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रिज्म द्वारा कोणीय विक्षेपण बताइए। तो देखिए कोणीय विक्षेपण क्या होता है, तो आपने अभी अभी पढ़ा कि जो लाइट, जो श्वेत प्रकाश है उसका ऑर्डर रहेगा विबग्योर, यानी आर का विचलन सबसे कम होगा और वी का क्या होगा, सबसे ज्यादा। जो कोणीय विक्षेपण होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल वी माइनस डेल आर। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है,
फॉर्मूला लिखा है डेल v माइनस डेल आर। अब आप जानते हो डेल क्या है, यहाँ पे डेल है विचलन कोण। क्या है? विचलन कोण। तो डेल v का मतलब क्या हुआ कि बैंगनी कलर के लिए विचलन कोण, और डेल r का मान क्या हुआ, लाल रंग के लिए विचलन कोण। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि बैंगनी रंग के विचलन कोण में से जब आप लाल रंग के विचलन कोण को माइनस करोगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण की डेफिनेशन क्या हो गई कि प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित करवाया जाता है और वो जब 7 रंगों में विभक्त होता है तो बैंगनी रंग और जो लाल रंग के जो विचलन का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण। तो डेल v माइनस डेल आर। अब देखो आपने अभी अभी डेल का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, n-1 इंटू ए पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा है। अब मुझे बताओ अगर मैं डेल v लिखूंगा तो यहां बताओ क्या चेंज होगा। अब देखो ये n क्या था, अपवर्तनांक था, तो अब ये कौन से कलर का हो जाएगा, बैंगनी कलर का। तो नीचे यहाँ पे v आ जाएगा -1 इंटू ए। अब आप कहोगे कि सर आपने nv लिख दिया फिर av क्यों नहीं लिखा। अरे भाई आपने जो प्रिज्म लिया है वो प्रिज्म आप चेंज थोड़ी ही कर रहे हो। भाई बैंगनी प्रकाश ले लो, चाहे रेड लाइट ले लो, चाहे ऑरेंज लाइट ले लो, इसके ऊपर जब आपने एक बार प्रिज्म बनाया तो इसलिए आपने एक ही वैल्यू तो क्या कर ली, फिक्स कर ली। अब उसके ऊपर ही तो आप श्वेत प्रकाश आपतित करवा रहे हो, वही तो अलग अलग कलर में विभक्त हो रहा है। आप प्रिज्म बार बार चेंज थोड़े कर रहे हो, नहीं। इसलिए ए का मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। एन का मान तो अलग अलग कलर के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग, क्योंकि तरंग दैर्ध्य सबके लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। एन समानुपाती होता है 1/λ। तो जब तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगी तो अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो डेल v का मान मैंने क्या लिख दिया, nv-1 इंटू ए। अब मुझे बताओ सिमिलरली अगर मैं डेल आर लिखना चाहूं तो अब आप आराम से बता सकते हो। देखो यही फिजिक्स की सुंदरता है कि देखो आपने यहाँ पे जब डेल v का फॉर्मूला लिखा तो आप डेल आर का आप आराम से लिख सकते हो। nv की जगह क्या जाएगा, nr-1, और a चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप प्रिज्म चेंज नहीं कर रहे हो। एक बार जब आपने प्रिज्म डेवलप किया तो उसी टाइम एक ही वैल्यू आपने क्या कर ली, फिक्स कर ली। अब देखिए आप इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको 3। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से तो मैं क्या करता हूं, डेल v और डेल r की वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देता हूं। तो देखिए थीटा का मान क्या आ जाएगा, डेल v की जगह देखो nv-1 इंटू आर माइनस डेल r का क्या हो जाएगा, nr-1 इंटू ए। अब इसको सोल्व कीजिए तो nv अंदर मल्टीप्लाई होगा तो nvr माइनस r माइनस nra माइनस ए। तो nvr माइनस, सॉरी यहाँ पे a है, माइनस ए माइनस nra प्लस ए। तो अब देखिए a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट क्यों हो गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे बचा कौन, nvr माइनस nra, सॉरी nva होगा। अब देखिए यहां से देखो कौन कॉमन आ रहा है, nva और nra दोनों में a कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या आ गया, nv माइनस nr इंटू ए। ये किसका मान आ गया, थीटा का। और यही क्या कहलाता है, प्रिज्म के लिए कोणीय विक्षेपण। तो प्रिज्म के लिए कोणीय विक्षेपण का जो फॉर्मूला होता है या जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार दी जाती है कि बैंगनी रंग के विचलन में से आप लाल रंग के विचलन कोण को माइनस कर दो तो वही क्या कहलाएगा, कोणीय विक्षेपण। तो डेल v की वैल्यू क्या हो गई, nv-1 इंटू ए, और डेल r की क्या हो गई, nr-1 इंटू ए। ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट की तो थीटा का मान क्या आ गया, nv-nr इंटू ए। ये होता है कोणीय विक्षेपण। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है कोणीय विक्षेपण क्षमता। कोणीय विक्षेपण क्षमता, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ओमेगा से। तो देखिए कोणीय विक्षेपण क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो इस प्रकार दिया जाता है कि थीटा अपॉन डेल वाई। क्या है फॉर्मूला कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन डेल वाई। थीटा आपने अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था कि प्रिज्म के लिए जो कोणीय विक्षेपण होता है उसको आप क्या बोलते हो, थीटा बोलते हो। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि प्रिज्म के लिए कोणीय विक्षेपण व मध्य रंग का अनुपात, मध्य रंग का विचलन।
देखिए ये जो डेल वाई है ये क्या है, मिड कलर। जो येलो विबग्योर है उसमें जो येलो कलर होता है ना उसको बोला जाता है मध्य रंग या मध्य रंग। हमेशा ध्यान रखना, आप ऐसे मत कर देना कि कुछ बच्चे क्या होता है कि ग्रीन को मध्य कलर ले लेते हैं। जो हमेशा जो प्रिज्म होता है जब 7 कलर में विभाजित होता है, जब श्वेत प्रकाश, तो जो उनका माध्य रंग होता है या जो मध्य का कलर होता है ना वो आपको कौन सा लेना है, येलो लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं और गलत हो जाता है। तो कोणीय विक्षेपण क्षमता का जो परिभाषा है वो क्या हो गई कि कोणीय विक्षेपण और मध्य रंग के विचलन का जो अनुपात होता है ना वो क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण क्षमता। और याद रखना मध्य रंग आप हमेशा कौन सा लोगे, येलो। आप नोट लगा के ये बात लिख लोगे कि जो प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है वह 7 रंगों में विभक्त होता है ना, तो जो उनका मध्य रंग होता है ना वो आपको हमेशा कौन सा लेना है, येलो। तो ओमेगा का मान क्या गया, थीटा अपॉन डेल वाई। अब मुझे बताओ, अभी अभी आपने थीटा का मान निकाला, कितना निकाला, एनवी माइनस एन आर इंटू ए। तो मैं यहां लिख देता हूं ओमेगा बराबर एनवी माइनस एन आर इंटू ए, थीटा तो यही था। और डेल वाई, तो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस वन इंटू ए। अब देखो जब मैंने डेल वी लिखा था तो यहाँ पे मैंने एन वी माइनस वन इंटू ए नहीं किया था क्या, उसी प्रकार जब मैंने डेल आर लिखा था तो एन आर माइनस वन इंटू ए नहीं किया था क्या। तो अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ डेल वाई लिखूंगा तो मैं एन वाई माइनस वन इंटू ए नहीं लिखूंगा क्या, यस और नो, बताओ आप यही तो लिखोगे। तो ये वैल्यू आप क्या करो, इस डेल वाई की जगह पुट कर दो, तो एन वाई माइनस वन इंटू ए। अब देखिए ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ओमेगा का मान कितना आ गया, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ये होता है कोणीय विक्षेपण क्षमता। तो कोणीय विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन डेल वाई। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा है कोणीय विक्षेपण, और डेल वाई यहाँ पे क्या है, मध्य रंग का विचलन। और हमेशा ध्यान रखना मध्य रंग कौन सा लोगे, ये लो। अब देखिए इन टॉपिक्स पे एक दो न्यूमेरिकल। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कितना है तथा नीले रंग के लिए अपवर्तनांक कितना है। यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो तो दोनों रंगों का विचलन तथा प्रिज्म द्वारा कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है। मैंने क्या कहा था, जब भी आप न्यूमेरिकल करो ना तो सबसे पहले आप वो राशियां लिख लिया करो जो आपको गिवन है, उसके बाद आपको क्या पूछा है। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। अब आपको गिवन क्या है, देखो दिया है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, तो आपको पता है अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, एन से। अब किस रंग का है, लाल रंग का है, बैंगनी रंग का है, नीले कलर का है, तो जिस भी रंग का होना तो उसको आप उसके चरणों में लिख दिया करो। तो यहाँ देखो कौन सा कलर है, लाल, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एन आर। यही अगर मान लो होता ब्लू या नीला होता तो मैं क्या लिख देता, एन बी। तो अपवर्तनांक को तो आप एन से रिप्रेजेंट करते हो और जिस कलर का पूछा है ना उस कलर को आप नीचे चरणों में लिख दो। तो एन आर, इसकी वैल्यू देखो आपको कितनी गिवन है, 1.58। अब दूसरी चीज नीले रंग के लिए अपवर्तनांक, तो मैंने क्या कहा था, अपवर्तनांक को तो आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, कौन सा कलर है, ब्लू, तो जो है वो उसके चरणों में लिख दो। तो एन बी इज इक्वल टू कितना है, 1.60। अब देखो पूछा क्या है, यदि प्रिज्म कोण, अब प्रिज्म कोण मैंने बताया था जो अपवर्तक कोण होता है ना प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए अपवर्तक कोण बराबर प्रिज्म कोण, और इन दोनों को ही आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से। तो ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 डिग्री। अब देखो पूछा क्या है, दोनों रंगों का विचलन पूछा है पहले, तो विचलन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल से। तो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस वन इंटू ए। बताओ यही होता है, ये तो केवल डेल के लिए है। अब आपको देखो किसका निकालना है, आर का भी निकालना है और बी का भी निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको चरणों में लिख दो। तो आर का निकालना है तो डेल आर, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या जाएगा, एन आर माइनस वन इंटू ए। अब मुझे बताओ एन आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 1.58 माइनस वन इंटू ए कितना है, 2 डिग्री। तो देखो क्या हो जाएगा, 0.58 इंटू 2, तो गुना करो 611, तो क्या आ गया 1.16 आ गया डेल आर का। उसी प्रकार अगर मैं डेल बी निकालना चाहूं तो देखो चेंज क्या हो जाएगा,
यहाँ एन आर की जगह क्या आ जाएगा, एन बी माइनस वन इंटू ए। एन बी की वैल्यू कितनी है 1.60 माइनस 1 इंटू 2, तो कितना आ गया 0.60 इंटू 2, तो क्या आ गया 1.20। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई डेल बी की। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया कि क्या करो, दोनों रंगों का विचलन निकालो। तो विचलन का फॉर्मूला होता है डेल बराबर n माइनस वन इंटू ए। अगर रेड का है तो चरणों में रेड लिख दो, तो यहाँ एन आर आ जाएगा, ए नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक का मान फिक्स है, एक का मान कितना है 2 डिग्री। तो चाहे तो रेड कलर हो, चाहे ब्लू कलर हो, चाहे वायलेट कलर हो, सबके लिए एक का मान तो कितना रहेगा 2 डिग्री। तो आप यहाँ फॉर्मूले को जब सोल्व करोगे तो इसकी तो वैल्यू आ जाएगी 1.16 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.20। अब देखो ये तो केवल ए पार्ट था, अब इसमें एक पार्ट और है, वो है बी। देखो क्या पूछा है, दोनों रंगों का विचलन तथा प्रिज्म द्वारा कोणीय विक्षेपण ज्ञात करो। तो कोणीय विक्षेपण को किससे रिप्रेजेंट करते हो, थीटा से। और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर इंटू ए। बताओ यही होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कलर कौन से दिए हैं, एक तो रेड दिया हुआ है, एक कौन सा दिया हुआ है ब्लू। तो देखो वो ऑर्डर क्या था, वायलेट से आपको रेड में जाना था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका था, वायलेट का था, सबसे कम किसका था, रेड का। तो आप देखो वो टेबल याद करो, वीबग्योर। अब मुझे बताओ रेड का तो सबसे कम होगा और ब्लू का किससे ज्यादा होगा, रेड से तो ज्यादा ही होगा, वायलेट से तो कम होगा। बट रेड लाल कलर के कंपैरिजन में ब्लू का विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ आप फॉर्मूले में डेल बी ना लिखकर क्या लिख दोगे, डेल बी माइनस डेल आर इंटू ए। बताइए डेल बी की वैल्यू कितनी है 1.20 और डेल आर की 1.16 और ए की कितनी है 2 डिग्री। तो कितना आ गया 0.04 इंटू 2 डिग्री, तो कितना आ गया 0.08 डिग्री। तो ये आ गया आपका कोणीय विक्षेपण। तो आपको पहले तो ज्ञात करना था विचलन और उसके बाद क्या ज्ञात करना था, कोणीय विक्षेपण। फॉर्मूला क्या लगा दिया, फॉर्मूला एक्चुअल में तो होता है डेल वी माइनस डेल आर, बट वो तो तब होता है जब आपको वायलेट और रेड कलर दिया हो। यहाँ क्या दिया हुआ है, ब्लू और रेड दिया हुआ है। तो आप टेबल से देख लेना, रेड का तो हमेशा सबसे ही कम होता है, तो रेड के बाद जो भी टेबल में आता है वो उससे क्या होगा ज्यादा। जैसे विबग्योर होता है तो आई बी जी वाई ओ, तो रेड का सबसे कम, ओ का इससे ज्यादा, वाई का इससे ज्यादा। तो देखो ब्लू और रेड के कंपैरिजन में ब्लू का क्या हो गया ज्यादा, तो आपने पहले कौन सा लिख दिया ब्लू, और कम किसका है रेड का, तो आपने बाद में क्या लिख दिया रेड। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि लाल तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक इतना है और प्रिज्म कोण दिया हुआ है, तो उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करो। वही सॉल्यूशन कि गिवन क्या है, तो गिवन लिख दो। गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया हुआ है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दिया है। तो लाल रंग अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हो, जिस कलर का उसको चरणों में लिख दो। तो nr कितना दिया हुआ है 1.514 और दूसरा कौन सा कलर दिया हुआ है बैंगनी 1.523 और तीसरा क्या दिया हुआ है अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण का मान कितना है 6 डिग्री। पूछा क्या है कोणीय विक्षेपण। तो जानते हो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एनवी माइनस एनआर इंटू ए। बताइए एनवी की वैल्यू कितनी है 1.523, एनआर की कितनी है 1.514 इंटू 6 डिग्री। इसको सोल्व करोगे तो 0.009 इंटू 6, तो कितना आ गया 0.054 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया 0.054 डिग्री। तो ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कभी कभार डायग्राम भी पूछा जा सकता है कि आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। तो मैंने क्या कहा था कि प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कायदे से जाना तो इस प्रकार चाहिए था, बट प्रिज्म क्या करेगा, इसको झुका देगा अलग अलग कोण पे। 7 पट्टिकाएं बनेगी, 4 5 6 और 7। अब देखिए सबसे ऊपर वाली पट्टिका मैंने क्या कहा था कि विबग्योर में लाल रंग का विचलन तो होता है सबसे कम और बैंगनी का क्या होता है सबसे अधिक, और बाकी सभी कलर क्या आएंगे इनके मध्य। तो देखो ये जो सबसे कम झुक रहा है वो कौन सी लाइन है, यही तो भाई सबसे कम है। लाइन तो इस प्रकार जानी चाहिए, मतलब प्रकाश की किरण झुक रही है तो सबसे कम कौन सी झुक रही है भाई, सबसे कम एंगल तो इसी का बनेगा और सबसे ज्यादा एंगल किसका बनेगा इसका। तो सबसे कम वाले को आपको कौन सा कलर देना है रेड और सबसे ज्यादा वाले को कौन सा कलर देना है वायलेट। तो अब इनके बीच में बाकी के कलर क्या आ जाएंगे तो जैसे वी आई बी जी वाई ओ, यानी ऑरेंज उससे
ज्यादा फेंट होगा, येलो उससे ज्यादा होगा, और बी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको चित्र पूछे तो इस प्रकार बनाना है। ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण है, और प्रिज्म के बाद ये क्या आ जाएगी, अपवर्तित प्रकाश किरण आ जाएगी। और जानना किस प्रकार से था, इस प्रकार। तो ये एक्चुअल सनलाइट है, और ये 7 रंगों में अलग अलग क्या हो गई, विभक्त हो गई। यही होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।